महिषासुर को मारा ना, महिषासुर इतना प्रतापी था कि दुर्गा जो आदि शक्ति हैं, शिव विष्णु और ब्रह्मा से कई गुना ऊपर हैं, जो स्वयं नारायण को पैदा करती हैं, जिनकी आभा से शिव पैदा होते हैं। पंचांग का पहला पन्ना पलटो, ब्रह्मा की आयु लिखी है, विष्णु की आयु लिखी है, शंकर की भी एक सीमा है, लेकिन दुर्गा जी की कोई आयु नहीं है। आदि शक्ति जही जग उपजाया। जानते जब महिषासुर को मारना हुआ ना, उस आदि शक्ति के पसीने छूट गए। एक बार महिषासुर का तलवार चलता था ना, तो जो मां के पास करकोटक नाग था वो 100 योजन दूर भागता था, इतनी चमक उसके तलवार में थी। एक बार जब ढाल हिला देता था महिषासुर, एक बार, मार्कंडेय पुराण की चर्चा कर रहा हूं, एक बार महिषासुर ढाल हिला देता था ना, तो सिंह 100 योजन पीछे भाग जाता था, इतनी चमक उसके ढाल में थी। अद्वितीय ब्राह्मण था, साधारण थोड़ी था महिषासुर। और मां ने जब छल करके मारा है ना, छल करके मारा, छल करके जब मारा है ना, तो ऋषि मुनि देवता सब, देवता तो उनका काम बन गया, ऋषि मुनि ब्राह्मण क्रोधित हो गए, कहा आपने अच्छा नहीं किया। युद्ध क्षेत्र का ये नियम है, शास्त्र कहते हैं कि छल नहीं किया जाता, सामने से वार होता है। यहां आपने छल किया महिषासुर के साथ, सांप ने पैर पकड़ा, सिंह ने उतनी देर में उसके हाथ को पकड़ लिया पीछे से आकर के। अगर तलवार चल जाता ना, तो वध ना हो पाता। सिंह ने जैसे ही सांप लपेटा पैर में, नीचे देखा, इतने में सिंह ने हाथ पकड़ लिया महिषासुर का, और मां ने तुरंत अपने त्रिशूल का संधान कर दिया। ऋषियों ने कहा आपने आदिशक्ति, आपने आज नियम के खिलाफ काम कर दिया। मां ने कहा यह मेरी मजबूरी थी, मेरी क्षमता ही नहीं इतने महिषासुर जैसे प्रतापी का मैं वध कर सकूं, लेकिन सृष्टि के कल्याण के लिए आवश्यक था। महिषासुर ने कहा मां आपने छल तो कर लिया, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। मां ने कहा महिषासुर, जितने लोग मेरी पूजा करेंगे ना, मैं उन्हीं की पूजा स्वीकार करूंगी जो मेरी पूजा से पहले आपकी पूजा करेंगे। अगर ना जानते हो तो आप सब जान लें, दुर्गा पूजा में जो मूर्ति आती है, महिषासुर की मूर्ति इसीलिए साथ में होती है। पहले महिषासुर की पूजा की जाती है और तब मां की पूजा का विधान लिखा गया है। मैं आप सबसे